अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी गौर से महसूस किया है कि जैसे ही ठंडी हवा घर में दाखिल होती है, ठंड का मौसम आता है, घर के बुजुर्गों की सांसें कुछ भारी भारी सी होने लगती हैं, जोड़ों में वो दबे दबे दर्द बढ़ने लगते हैं। रात को बिस्तर पर लेटते ही ऐसा लगता है जैसे सर्दी हड्डियों में उतर गई हो, और सुबह उठते ही हल्की सी कपकपी जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। ये सब सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता। ज़रा सोचिए, अगर असल खतरा बाहर की सर्दी नहीं है बल्कि अंदर से जिस्म की वो हरारत है जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, और जैसे ही ये अंदरूनी हरारत कम होती है जोड़ों का दर्द भी बढ़ जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, बार बार नज़ला ज़ुकाम होने लगता है कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होने की वजह से। और सबसे बड़ा खौफ ये पैदा होता है कि कहीं ये सर्दी उनकी आखिरी सर्दी ही ना हो, खुदा न खास्ता। मैंने पिछले कई वर्षों में ये देखा है कि बुजुर्गों की जो सबसे बड़ी दुश्मन दिसंबर की सर्दी नहीं बल्कि वो खाली पेट है जो अंदर से ठंडा हो चुका होता है। वो पेट जो खून में हरारत नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से जिस्म कांपता रहता है और इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है। ज़रा से भी हवा बीमारी बन जाती है। लेकिन ज़रा रुकिए, ज़रा सुनिए, ये राज इतना सादा है कि सुन के आपका दिल कहेगा कि बस इतना ही, मगर जब बात समझ आ जाएगी तो आप खुद कहेंगे कि बरसों से हमारे घर में ये बात क्यों नहीं जानी गई। ज़रा सोचिए कि अगर आपके घर के बुजुर्ग आज रात से ही उनमें से सिर्फ एक चीज़ खाना शुरू कर दें जो आपको बताऊंगा, तो वो कल सुबह मुस्कुराते हुए कहेंगे कि आज सर्दी महसूस क्यों नहीं हो रही। आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसी चीज़ें जो आपके बुजुर्गों की ज़िंदगी बदल सकती हैं। आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो सर्दियों की वजह से परेशान है, तो दिल से एक बार सोचिए कि अगर ये ताकतवर राज आप उनके साथ शेयर करेंगे, ये चीज़ें उनको देंगे, तो सर्दी खुद ब खुद पीछे हट जाएगी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बरसों से बुजुर्गों की इन छुपी हुई तकलीफ़ों को देख के आपको एक बात तो समझ आ चुकी होगी कि सर्दी बाहर से नहीं अंदर से हमला करती है। वो खून जो हरारत नहीं फैला पाता, वो इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफ़त जो कमज़ोर हो जाती है, हल्की सी हवा के सामने लड़खड़ा जाती है और जोड़ दर्द से चूर हो जाते हैं। लेकिन आपके बावर्ची खाने में 10 ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो इस सर्दी को जड़ से उखाड़ सकती हैं, जो जिस्म को अंदर से इतना गर्म रखेंगी कि सर्दी कभी छू के भी नहीं गुजरेगी। कुव्वत मुदाफ़त लोहे की तरह मजबूत हो जाएगी। जोड़ों के दर्द को ऐसे पुरस्कून कर देंगी ये चीज़ें कि जैसे कभी था ही नहीं। ये चीज़ें आपके घर में भी मौजूद हैं, लेकिन आपको पता नहीं इनके इस्तेमाल का तरीका। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली चीज़ की, और वो है गोल्डन मिल्क, हल्दी वाला दूध। जी हाँ, आपके बावर्ची खाने में मौजूद है, लेकिन बुजुर्गों के लिए किसी अमृत से कम नहीं। जब रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिला के पी ली जाए तो क्या होता है। हल्दी में मौजूद करकुमिन जिस्म की सोजिश को जड़ से ख़त्म करता है, जोड़ों के दर्द को ऐसे खामोश कर देता है जैसे कोई जादू हो। सर्दियों में आने वाली कपकपी दूर हो जाती है क्योंकि ये खून के बहाव को तेज़ करता है, जिस्म को अंदर से गर्म करता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। नज़ला ज़ुकाम करीब भी नहीं आते। लेकिन इस्तेमाल का सही तरीका क्या है? सोने से आधा घंटा पहले गर्म दूध में हल्दी डालें, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करें क्योंकि यह हल्दी के असरात को कई गुना बढ़ा देती है। अगर किसी को मीठा मना नहीं है या पसंद है तो वो थोड़ा सा शहद इसके अंदर मिला सकते हैं। अगर बुजुर्गों के लिए ये रोज़ाना का मामूल बन जाए तो सर्दी उनके लिए बस एक हल्की सी हवा बन के रह जाएगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नींद इतनी गहरी आती है कि सुबह जिस्म ताज़ा दम महसूस होने लगता है। लेकिन ये तो शुरुआत है। अगर पहली चीज़ इतने कमाल की है तो सोचिए आगे क्या होगा। अगली चीज़ है जी दालचीनी की चाय। जी हाँ, वही दालचीनी जो चाय में खुशबू डालती है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये खुफिया वेपन है। सुबह उठते ही एक कप पानी के अंदर आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिक्स करें, उसके बाद सिप सिप करके इसको पी लें। ये आपके जिस्म में हरारत फैलाता है जो पूरा दिन बरकरार रहती है। साथ ही साथ दालचीनी आपके ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखती है, जो सर्दियों में बुजुर्गों की कमज़ोरी की एक बड़ी वजह होती है ब्लड शुगर। ये मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है जिससे जिस्म में हरारत पैदा होने लगती है। जोड़ों का दर्द कम होता है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और कुव्वत मुदाफ़त इतनी मजबूत हो जाती है कि वायरस भी दूर भागने लगते हैं। इसे कब और कैसे लेना है? सुबह खाली पेट या दोपहर के खाने के बाद
चाय में मिला के या गर्म पानी में घोल के अगर इसमें अदरक शामिल कर ली जाए तो असर दुगना हो जाता है। अब सर्दी से होने वाली थकान ख़त्म हो जाती है, बुज़ुर्ग दिन भर मुतहर्रक रहते हैं। ये दिल की सेहत का भी ख्याल रखती है जो सर्दियों में सबसे बड़ा ख़तरा होता है। अब ज़रा तीसरी चीज़ सुनिए। तीसरी चीज़ क्या है? वो है बादाम। सादा सा बादाम मगर बुज़ुर्गों के लिए सर्दी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर रोज़ाना 5 से 6 अदद बादाम खा लिए जाएं तो जिस्म के अंदर सेहतमंद चिकनाई एक गर्म कोट की तरह काम करती है। ये क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाती है, जोड़ों में लुब्रिकेशन देती है, दर्द को दूर भगाती है, खून की रवानी को तेज़ करती है। सर्दी कभी छू के भी नहीं गुजरती। फिर इस्तेमाल का तरीका क्या है जान ले ज़रा। बादाम रात भर पानी में भिगो के रख दें, सुबह छिलका उतारें खा लें, दूध में मिला लें या सलाद में शामिल कर लें। गुड़ के साथ खाएं तो और भी अच्छा जायका और भी फ़ायदा मिलेगा। याददाश्त तेज़ होती है, दिल मजबूत रहता है और सर्दियों की कमज़ोरी नज़र ही नहीं आती। तो ये 3 चीज़ें तो अभी दरवाज़ा है सर्दियों के ख़िलाफ़ जंग की शुरुआत हम कर रहे हैं, हम दाखिल हुए हैं अभी यहाँ पे। लेकिन आगे इससे भी कमाल की चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ठंड सिर्फ मौसम नहीं है बल्कि ये छुपा हुआ ख़तरा है जो बुज़ुर्गों की उम्र चुरा लेता है। लेकिन ये चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये वो ढाल हैं जो इस खतरे को रोकती हैं। बस इस्तेमाल दुरुस्त होना चाहिए। और याद रखिए ये चीज़ें अकेले नहीं बल्कि एक साथ मिलकर और ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, सब घरेलू हैं, मिकदार दुरुस्त होनी चाहिए और इस्तेमाल करने का टाइम सही होना चाहिए। जैसे हल्दी वाला दूध अगर रात को रोज़ाना पिया जाए तो नींद इतनी गहरी आती है कि सर्दी का नामो निशान ही नहीं रहता। दालचीनी की चाय अगर दोपहर में पी जाए तो शाम को जिस्म में गर्मी बरकरार रहती है और थकन दूर हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को मिला के यूज़ करें तो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। जैसे हल्दी वाले दूध में दालचीनी मिला सकते हैं आप तो सूजन और दर्द फ़ौरन गायब हो जाते हैं। बादाम को दालचीनी की चाय के साथ खा लिया जाए तो खून की गर्दिश इतनी तेज़ हो जाती है कि सर्दी बाहर ही रह जाती है। और सबसे बड़ा राज ये है कि ये सब घरेलू चीज़ें हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से ली जाएं तो असर कम हो जाता है। बुज़ुर्गों के लिए हल्दी आधा चम्मच से ज़्यादा नहीं वरना पेट में ज़्यादा गर्मी हो सकती है। दालचीनी भी आधा चम्मच ही काफ़ी है पाउडर उसका। बादाम 5 से ज़्यादा नहीं वरना वज़न बढ़ने लगता है। लेकिन फ़ायदे इतने हैं कि सर्दियों में बार बार डॉक्टर के चक्कर लगना बंद हो जाते हैं। बुज़ुर्गों की मुस्कुराहट वापस आ जाती है और वो दिन भर हल्के फुल्के महसूस करते हैं खुद को। पहली 3 चीज़ें तो आपने सुन ली, अब सुनिए अगली 3 चीज़ें जो सर्दी को अंदर से जला देंगी। चौथी चीज़ है जी ताज़ा अदरक, जो हर घर में मौजूद होता है। सुबह उठते ही अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा कद्दूकश करके गर्म पानी में मिला लीजिए या चाय में डालकर पी लीजिए। ये अदरक जिस्म के अंदर आग सी लगा देता है, मेटाबॉलिज्म तेज़ करता है, सर्दी बाहर रह जाती है, नज़ला ज़ुकाम जड़ से उखाड़ देता है, पेट की ठंडक ख़त्म हो जाती है, जोड़ों के दर्द में वो आराम मिलता है जो दवाओं से भी नहीं मिलता। बुजुर्गों के लिए रोज़ सुबह शाम 1 कप अदरक वाली चाय में थोड़ा सा शहद मिला के दीजिए और देखिए कि कैसे उनकी थकन गायब हो जाती है। अब ये 5वीं चीज़ है गुड़ और तिल के लड्डू। सिर्फ गुड़ के साथ भुने हुए तिल, ये दोनों मिल के जिस्म में ऐसी गर्मी पैदा करते हैं कि जैसे अंदर कोई छोटा सा सूरज जल रहा है। गुड़ आयरन से भरपूर होता है, खून को गर्म रखता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत करता है और तिल में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को इतना मजबूत करते हैं कि जोड़ों का दर्द खामोश हो जाता है। बुजुर्गों के लिए दिन में 1 छोटा लड्डू या 1 मुट्ठी भर भुने हुए तिल गुड़ के साथ खाएं, फ़ायदेमंद है। ख़ासतौर पे दोपहर के वक्त खाएं तो सर्दी उन्हें छू के भी नहीं गुजरेगी। छठी चीज़ यहाँ पे है जी देसी घी, जो दादी नानी के ज़माने से इस्तेमाल होता आ रहा है। रोज़ाना 1 चम्मच घी रोटी पे लगा के दाल सब्जी में मिला के खाने से जिस्म के अंदर एक हिफाजती तह बन जाती है। सर्दी आपको नहीं लगती, जोड़ों में चिकनाहट लाता है। बुजुर्गों के लिए घी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये उन्हें अंदर से मजबूत रखता है। और ये 3 चीज़ें जो अब हमने डिस्कस की हैं, अगर थोड़ी थोड़ी मिकदार में बुजुर्ग लेना शुरू कर दें तो सर्दी का वो खौफ, वो कपकपी, वो दर्द सब आहिस्ता आहिस्ता मद्धम पड़ जाएंगे। जिस्म अंदर से गर्म रहेगा, क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ेगी, सर्दियां फिर से एक प्यारी याद बन जाएंगी। लेकिन दोस्तों असल राज अभी बाकी है, क्योंकि अगला राज इतना गहरा है कि सुन के आपका दिल कहेगा कि ये तो ख़ास हमारे बुजुर्गों के लिए ही बनाया गया था, काश हमें पहले पता होता। अगर आपके किचन में रखी हुई वो आखिरी 4 चीज़ें जो हर घर में आसानी से मिल जाती हैं, आपको पहले पता होती कि ये घुटनों के दर्द को इतना पुरसुकून बनाएंगी, कमर को सीधी कर देंगी, सर्दी को जड़ से ख़त्म कर देंगी, तो आप ज़रूर अपने बुज़ुर्गों को देते ही और ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करते। अब सुनिए वो आखिरी 4 चीज़ें जो सर्दी और दर्द दोनों को मात देती हैं। 7वीं चीज़ यहाँ पे है मेथी के लड्डू। जी हाँ, वही मेथी के लड्डू जो दादी नानी बनाया करती थी, घर पे बनवा के रख लीजिए।
या बाज़ार से अच्छे वाले ले लीजिए। रोज़ाना सुबह या शाम एक छोटा लड्डू खाइए। मेथी जिस्म के अंदर सोजन को जड़ से ख़त्म करती है, घुटनों में गर्मी पहुंचाती है, कमर दर्द को फ़ायदा देती है, जोड़ों को मजबूत बनाती है और सर्दी को हरा देती है, जिस्म को पूरा दिन गर्म रखती है। बुजुर्गों के लिए ये लड्डू किसी दवाई से कम नहीं। दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं, चलना फिरना आसान हो जाता है, पुरानी अकड़न स्टिफनेस जोड़ों की ख़त्म हो जाती है। अब ज़रा 8वीं चीज़ यहाँ पे सुन लीजिए, वो है बाजरे की रोटी। बनाइए, ऊपर से थोड़ा सा देसी घी लगा लीजिए। ये फाइबर से भरपूर होती है, हाजमे को तेज़ करती है, कैल्शियम से हड्डियों को मजबूत करती है, घुटनों और कमर को सहारा देती है, जिस्म को दर्जा हरारत बरकरार रखती है। बुजुर्गों के लिए ये रोटी किसी कंबल से कम नहीं। सर्दी अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती, दर्द कम रहता है, भूख भी देर तक महसूस नहीं होती। अब जी 9वीं चीज़ आपको बताने लगा हूँ, वो है मूंगफली। भुनी हुई मूंगफली सर्दियों की सबसे आसान और सस्ती ग़िज़ा है, आपका साथी है। दिन भर में एक मुट्ठी आप भुनी हुई मूंगफली खा लीजिए। प्रोटीन अच्छी मिलेगी, सेहतमंद चिकनाई मिलेगी, मैग्नीशियम मिलेगा, जिस्म के दर्जा हरारत बरकरार रहेंगे, अंदरूनी गर्मी पैदा करती है। ये घुटनों और जोड़ों में चिकनाहट लाती है, दर्द को कम करती है, कमज़ोरी को दूर भगाती है। बुजुर्गों में सर्दी की वजह से आने वाली थकन ख़त्म हो जाती है और खून की गर्दिश बेहतर हो जाती है। अब आखिरी और 10वीं चीज़ बताने लगा हूँ, और वो है खुश्क मेवाजात, काजू, अखरोट, किशमिश। ये 3 चीज़ें तो लाजमी इस्तेमाल करें। रात भर पानी में भिगो के रख दें, सुबह खाएं या दूध में मिला के रात को सोने से पहले पी लें। तो दोस्तों, ये 10 चीज़ें जब मिलके काम करती हैं तो सर्दी पूरी तरह हार मान लेती है। आपके बुजुर्गों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, आंखों में वो पुरानी चमक लौट आती है और उन्हें यकीन हो जाता है कि सर्दी इस दफ़ा उन्हें छू भी नहीं पाएगी। ये वो छोटे छोटे मोहब्बत के टुकड़े हैं जो आप अपने बुजुर्गों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो उनकी हड्डियों में गर्मी भर देंगे, जिनकी वजह से घुटने फिर से सीधे उनके हो जाएंगे, कमर सीधी हो जाएगी, वो खुद से चल सकेंगे बगैर किसी सहारे के। लेकिन इन चीज़ों की ताकत उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब आप इन टिप्स को फाइनली जो आपको बता रहा हूँ साथ में शामिल करते हैं, तो ये चीज़ें जादू की तरह काम करती हैं। नंबर 1, एक दिन में सब कुछ मत खिलाएं, बस 1 या 2 चीज़ें मोहब्बत के साथ दें, क्योंकि जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता गले लगाना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी। जिस्म के अंदर गर्मी आपकी मोहब्बत से आएगी। अब जी नंबर 2 यहाँ पे है, हर चीज़ गर्म करके दें। ठंडी चीज़ को हाथ ना लगने दें, क्योंकि ठंडी चीज़ दिल को ठंडा कर देती है और हम तो दिल को गर्म रखना चाहते हैं, आपकी बॉडी को गर्म रखना चाहते हैं। नंबर 3 है यहाँ पे, हर बार थोड़ी सी काली मिर्च लाजमी दें। ये वो छोटा सा जादू है जो उन चीज़ों के असरात को कई गुना बढ़ा देता है। नंबर 4, रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध दें या खुश्क मेवाजात दें। और नंबर 5, सुबह सबसे पहले अदरक या दालचीनी की चाय दें, ताकि उनके दिन की शुरुआत गर्म जिस्म के साथ हो। नंबर 6, दोपहर में बाजरे की रोटी घी के साथ दें। ये जो छोटी सी चीज़ें हैं ये थकन को दूर करती हैं। और नंबर 8, मेथी का लड्डू बस 1 दें। और नंबर 9, इन सबको बनाते वक्त और खिलाते वक्त दिल से मोहब्बत शामिल करें, क्योंकि मोहब्बत वो गर्मी है जो किसी चीज़ में नहीं है, सिर्फ दिल में होती है। और सबसे ज़रूरी, हर दिन थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी पिलाएं, क्योंकि पानी वो नदी है जो सर्दी को बहा के ले जाती है और सेहत को नया जीवन देती है। अगर वीडियो में कहीं कोई कमी कोताही रह गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।